Children, before starting the next part of the chapter, let us discuss about the difference between the direct and indirect elections. Children, direct elections, people vote directly for their representative. डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं बच्चों, ठीक है. एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन व्हाट इज देयर? people elect their representative indirectly through their elected representative. For example, members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assembly. यानी for example MP या MLA के लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं. This is the member of parliament and we have to vote for them. Okay, for member of Lok Sabha. Okay, but for member of Rajya Sabha what is the process? This is indirect election. तो वो प्रोसेस क्या होता है? मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए क्या हमने यानी कि आपके पेरेंट ने कभी वोट किया है? नहीं. कौन करता है उनके लिए वोट? हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा के मेंबर हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं यानी एमपीज और एमएलएज जो हैं वो वोट करते हैं. इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए और राज्यसभा के मेंबर के लिए एमएलएज वोट करते हैं. ओके चिल्ड्रन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. यानी राज्यसभा का मेंबर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जाम्पल है उसमें कौन वोट करता है? elected members of state legislative assemblies. Now second point, law regulates the qualifications, age etc. of the voters and establishes eligibility requirement for state officials. यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 18 ईयर्स. क्या दिया हुआ है? लॉ रेगुलेट द क्वालिफिकेशन, एज एक्सेट्रा. यानी डायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने लगते हैं और वोटर्स एंड एस्टेब्लिशेस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टेट ऑफिशियल्स. नाउ द नेक्स्ट, ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर ट्रीटेड एट पर, देयर आर नो फर्दर क्वालिफिकेशन. क्योंकि वो तो पहले से ही क्वालिफाइड होते हैं. ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर ट्रीटेड एट पर, देयर आर नो फर्दर. और उनके लिए अब कोई नई क्वालिफिकेशन नहीं होती क्योंकि वो तो क्वालिफाइड है, तभी तो मेंबर बन के गए हैं, तभी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में. ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट ऑफिशियल्स इज सिमिलर टू दैट इन द डायरेक्ट इलेक्शन. बट जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो स्टेट ऑफिशियल्स की है वो डायरेक्ट इलेक्शन में और इनडायरेक्ट इलेक्शन में दोनों में सेम है. नाउ एवरी एडल्ट पर्सन होल्ड द राइट टू वोट. वी नो एवरीवन ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी पर्सन ऑन द टॉपिक ऑफ कास्ट, क्रीड एंड एनीथिंग. ओके, यानी किसी में कोई भेद नहीं किया जाता है. हर एडल्ट पर्सन जो है उसे वोट देने का अधिकार है. एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स द राइट टू वोट. और यहाँ पे क्या है, आपने इस लाइन में पढ़ा था ना कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही वोट करते हैं, वही पार्ट लेते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में. तो यहाँ भी क्या है, एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स द राइट टू वोट. ओके, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट यानी कि इन डायरेक्ट इलेक्शन व्हाट इज देयर? एवरी एडल्ट पर्सन होल्ड्स द राइट. यानी दोनों में क्या अंतर हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन एडल्ट पर्सन जो है उसे वोट देने का अधिकार है और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार है. नाउ फोर्थ पॉइंट, देयर इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स कॉल्ड इलेक्टोरेट. बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारे देश का एडल्ट सिटीजन है वो पार्ट लेता है डायरेक्ट इलेक्शन में. और इनडायरेक्ट इलेक्शन में देयर इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ वोटर्स बिकॉज ओनली रिप्रेजेंटेटिव कैन टेक पार्ट. तो छोटे कम ही लोग हैं ना. नाउ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली. यानी डायरेक्ट इलेक्शन कौन कौन से मेनली होते हैं?
MLAs के लिए और MPs के लिए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन में द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिसको कहते हैं विधान परिषद, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट इज अपर हाउस एट सेंट्रल लेवल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये चारों जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू। एंड व्हाट इम्पॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, सो प्लीज रीड इट एंड ट्राई टू लर्न इट। ओके, now we will start next part of the chapter, children.